नमस्कार, मेजर अंगद सिंह न्यूज एंड स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं कि भिन्न में हिस्सेदारी व साझेदारी वाले सवाल को कैसे हल करते हैं। तो सवाल है कि एक धन का 1/3 भाग उसके 1/4 भाग से 12 अधिक है। उस धन का 3/4 भाग ज्ञात कीजिए। तो मान लिया कोई धन x है। अब x का 1/3 भाग तो x गुणा 1/3 और x के 1/4 से तो x गुणा 1/4। 12 अधिक है तो प्लस के 12। धन मान लिया कोई x है तो x का 1/3, x के 1/4 से 12 अधिक है। तो यह हमें धन पता लगेगा कि धन कितना है, और जो धन आएगा उसका 3/4 निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। तो x का गुणा 1 में, तो ये आपका हो गया x/3 बराबर x/4 प्लस के 12। x/4 इधर लाएंगे, x/3 माइनस के x/4 बराबर 12। 3 और 4 का एलसीएम हो गया 12। तो 3 का भाग 12 में 4 बार, क्यों 3 12। 4 का गुणा x में तो 4x। 4 का गुणा वो 4 का भाग 12 में 3 बार, 3 का x में 3x बराबर 12। 4x में से 3x गए, x बचे बट्टे 12, 12 कैंची गुणा कर दिया तो x बराबर आपका आ गया 144। ये आपका जो कुल धन है वो आ गया 144। लेकिन सवाल में कुल धन न पूछ के 3/4 भाग पूछा है। तो जो x का 3/4, x का 3/4 भाग, जब हम x का 3/4 भाग निकालेंगे तो x 144 आ गया। तो 144 गुणा 3/4, 4 3 12, 4 6 24, 4 का भाग दिया 144 में तो 4 3 12, 4 6 24। 36 का गुणा 3 में करें, 36 3 160। तो यही क्या होगा आपका आंसर। आप बहुत जल्दी निकालना है। तो 1/3 है या 1/4 है, तो x तो ऊपर मान ही लेंगे। तो x/3 माइनस के x/4 बराबर 12। डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे तो 144 निकलेगा, और 144 का 3/4 36 3 160। यही आपका क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 2/3 भाग विद्यार्थी उपस्थित हैं। मान लिया कोई कक्षा है और उसमें 2/3 भाग विद्यार्थी उपस्थित हैं, लेकिन उसमें संख्या भी दी है कि किसी कक्षा में 2/3 भाग विद्यार्थी उपस्थित, 2/3 भाग विद्यार्थी उपस्थित हैं और जिनकी संख्या 40 है। बराबर क्या है 40 है। यदि कक्षा में 2/5 भाग लड़कियां हों, कितनी लड़कियां हों 2/5 भाग लड़कियां हों, तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। जो सवाल ने कहा है वो मैंने यहाँ लिख लिया है कि 2/3 भाग विद्यार्थी उपस्थित थे और जिनकी संख्या कितनी है 40 है। और पूछा है कि यदि कक्षा में 2/5 भाग लड़कियां हों, 2/5 भाग क्या है लड़कियां हैं, तो लड़कियों की अब संख्या पूछ रहा है। उसने भाग दिया है या लड़कियों की संख्या पूछ रहा है, और यहाँ लड़कों की संख्या भी पूछ सकता है सवाल में। तो आपको सब कुछ बताएं कैसे क्या करना है कि 2/3 भाग विद्यार्थी उपस्थित हैं और जिनकी संख्या कितनी है 40। आप यहाँ देखेंगे कि 2 का और 40 का जो संबंध है यहाँ गुणा 20 का हो रहा है। थोड़ी रीजनिंग में चलेंगे तो 2 का जो संबंध 40 से है, तो 2 से 40 कैसे बनेंगे जब हम 20 का गुणा करेंगे। जब हम अंश में 20 का गुणा करेंगे तो हर में भी 20 का गुणा करेंगे, तो 20 3 कितने हो गए 60। यही हमारे क्या है विद्यार्थी। कुल विद्यार्थी जो आपके हैं वो कितने हैं 60, और उस 60 में से प्रेजेंट कितने हैं 40, अर्थात 2/3 भाग प्रेजेंट है। जब हम 40/60 को भाग में निकालेंगे तो आप देखेंगे 40/60 0 0, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2/3 ही भाग आया। ये 2/3 भाग दिया गया था।
तो कुल विद्यार्थी हैं वो कितने हैं? 60। अब वो कह रहा है कि 2/5 भाग लड़कियां हों, तो यहीं 60 में से 2/5 भाग क्या है? लड़कियां। तो 5 एकन 5, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, तो 12 दूनी 24। ये 24 ही आपकी क्या हो गई? लड़कियां। और सवाल में यही पूछा है, तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। लड़कियां आप कितनी आ गई? 24। अगर यहीं लड़के पूछे तो हम क्या करेंगे? 60 में से 24 घटा देंगे, कितने बचेंगे? 36। यही आपका क्या होगा? आंसर। तो आंसर जो पूछा है वो तो आंसर 24 लड़कियां हो गया, लेकिन यहाँ लड़कों की संख्या भी पूछ सकता है कि लड़कों की संख्या कितनी है। तो आप लड़कों की संख्या क्या करेंगे? कुल में से लड़कियों की संख्या घटा देंगे, तो 36 ये क्या हो जाएंगे? आपके लड़के। यदि पूछता है तो, नहीं तो आपका आंसर यही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक खंबे का 1/2 भाग कितना? 1/2 भाग सफ़ेद है। ये कैसा है? सफ़ेद। तथा 1/2 भाग नीला, 1/3 भाग नीला है। यदि शेष भाग पीला हो, जो पीला है वो आपका क्या है? शेष भाग, और वह 2 मीटर लंबा है। तो आप देखेंगे कि पीला जो भाग है वो पहले हमें ज्ञात करना है कि है कितना। तो मान लिया जो पूरा खंबा है वो 1 है। पूरा खंबा कितना है? 1 है। और उसमें से 1/2 भाग सफ़ेद है और 1/3 भाग कैसा है? नीला है। तो सबसे पहले पता करें कि जो पीला है वो कितना भाग है। तो हम 1 में से 1/2 और 1/3 घटा देंगे, तो लघुत्तम आएगा कितना? 6। 2 3 6 और 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 2 एकन 2, तो 1 - के 5/6, अर्थात 6 एकन 6 और 6 में तो 5 गए 1। तो 1/6 भाग जो है वो पीला है, क्योंकि हमने 1 में से 5/6 घटाए थे। लघुत्तम आएगा 6, तो 6 एकन 6 और 5, तो 6 में तो 5 गए 1/6 भाग। ये जो आपका 1/6 भाग है वो पीला है, और पीले भाग की लंबाई कितनी है? 2 मीटर। बराबर कितना है? 2 मीटर। अब हमें पूछ क्या रहा है? खंबे की कुल लंबाई। अब 1 का संबंध 2, अर्थात जो 1 है वो 2 कैसे बना? यहाँ 2 का गुणा हुआ है। तो 6 में भी हम कितने गुणा करेंगे? 2 का। जब 6 में हम 2 गुणा करें तो कितना आएगा? 12 मीटर। तो यही आपका जो 12 मीटर है वो क्या है? खंबे की लंबाई। और वही क्या पूछ रहा है? खंबे की कुल लंबाई कितनी है? तो आपको क्या करना है कि जो पूरा खंबा है वो 1 है, और उसमें से सफ़ेद और नीला हम निकाल देंगे, तो 1/6 भाग क्या बचा? पीला। तो जब 1/6 भाग कितना है? 2, तो पूरा कितना होगा? 6 दूनी 12 मीटर। यही आपका क्या है? आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। किसी टैंक के 1/4 भाग भरे होने पर 135 लीटर पानी आता है। मान लिया कोई टैंक है और उसका हमने 1/4 भाग भर दिया, तो उसका मान कितना आता है? 135 लीटर। यहाँ तक मैंने भर दिया है 1/4 भाग, तो उसका मान कितना आता है? 135 लीटर। अब समझने वाली बात है, जब एक हिस्से का मान कितना है? 135, तो 4 का मान कितना होगा? 4 गुणा 135। अरे यहाँ तक 135 आता है, फिर यहाँ तक 135, फिर यहाँ तक 135, फिर यहाँ तक 135, तो 135 135 135 135। तो 1 का मान 135, तो 4 का मान कितना होगा? 4 गुणा 135, अर्थात 400 और 35 दूनी 70 दूनी 104, मतलब 540 लीटर। अर्थात इसमें पूरे में कितना भरेगा? 540 लीटर पानी भरेगा। लेकिन नहीं, वो कह रहा है यदि उसमें 180 लीटर पानी भरा जाए। कितना भरा जाए? 180 लीटर। जहाँ हम 135 भरते थे वहीं थोड़ा पानी और बढ़ा दिया यहाँ तक, तो 180 लीटर में उसका कितना भाग भरेगा? तो टोटल पानी कितना है? 540। तो 180/540, 0 18 में 18, 18 3 54, तो कितना भाग भर जाएगा उसका? 1/3 भाग। जहाँ 135 में 1/4 भाग भरता था, वहीं 180 में 1/3 भाग भरेगा। तो यही आपका क्या होगा? आंसर।
क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि एक गांव में रहने वाले कुल लोगों में से 1/3 भाग नौकरी करते हैं, जबकि 1/4 भाग व्यापार और 1/4 भाग कृषि करते हैं। बताइए गांव का कौन सा भाग बेरोजगार है। सवाल बहुत ही सरल है। सबसे पहले देखेंगे कि गांव में संख्या कितनी है, और इस भिन्न में हमेशा जो मेन चीज़ होती है वो एक होती है। संख्या कितनी होती है? एक। अब मान लिया गांव में इतने लोग हैं, कितने हैं? 1 लोग हैं। उसमें से 1/3 भाग नौकरी करते हैं, 1/3 भाग क्या करते हैं? नौकरी, 1/4 व्यापार और 1/4 कृषि। अगर हम एक में से इन तीनों भागों को हटा देंगे तो हमारे पास क्या होंगे? बेरोजगार। तो एक में से हम 1/3 धन 1/4 धन 1/4 को हम जोड़ के घटा देंगे, लघुत्तम आएगा 12। तो 3 का भाग 12 में 4 बार, तो 4 एकन 4। 4 का भाग 12 में 3 बार, तो 3 एकन 3। 4 3 12, 3 एकन 3। तो 1 माइनस 3 और 3 6 और 4 10/12। एलसीएम कितना आया? 12। 1 का भाग 12 में 12 बार, तो 12 एकन 12 माइनस के 10। 12 में 10 गया 12, वो 2 बचे। 12 में 10 गए 2 बचे। 2 एकन 2, 2 छक 12। आंसर कितना आया? 1/6 भाग। 1/6 जो हैं वो आपके क्या हैं? बेरोजगार हैं। क्या हैं? बेरोजगार। अब हमने संख्या कितनी मानी थी? 1। अब हम सवाल को चेक करेंगे सही है कि नहीं। अगर हम चारों भाग को जोड़ देंगे और आंसर अगर 1 आता है तो सही है। कैसे? 1/3 धन 1/4 धन 1/4 धन 1/6। एलसीएम आया 12। 3 चक 12, तो 4 4 3 12, 4 3 12, 6 दूनी 12। तो 4 और 3 7 और 3 10 और 2 12/12 कट गया। कितना आया? 1। इसका मतलब आंसर क्या है? बिल्कुल सही है। आप सवाल से भी उत्तर निकालते, लेकिन उत्तर से भी सवाल बन जाएगा। तो यही आपका 1/6 भाग जो है वो क्या है? बेरोजगार। ये आपका बेरोजगारों का भाग है। यही आपका क्या है? आंसर। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें।